नमस्कार, मैं प्रकाशनी पांडे एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। मैं आज बात करूँगी विजय कारगिल दिवस की। हाँ, आइए हम अपने उन सभी सैनिकों को सलाम करें जो बहादुर हैं और दिन रात हमारी रक्षा करते हैं। इस दिन उनके संघर्षों और परिश्रम को याद करें। जब जिंदगी को तुम समझ लो फिर मौत क्या होती है, जब जिंदगी को तुम समझ लो फिर मौत क्या होती है, ऐ देश तुम ही बताओ तुमसे बड़ा क्या है। कारगिल के देशों के शहीदों को शत शत नमन। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसका इतिहास क्या है और विजय कारगिल दिवस आखिर है क्या और हम इसको कैसे मनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तानी सैनिकों ने और आतंकवादियों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। कारगिल युद्ध के नायकों के सम्मान में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिन कारगिल सेक्टर और राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में मनाया जाता है, जहां भारत के प्रधानमंत्री हर साल इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। सशस्त्र बलों के योगदान को याद करने के लिए पूरे देश में समारोह भी आयोजित किए जाते हैं। वैसे तो 6 जुलाई को कारगिल विजय दिवस था। इसी तारीख को 1999 में भारत ने सफलतापूर्वक उच्च चौकियों की कमान संभाली थी, लेकिन कारगिल युद्ध 26 दिनों से अधिक समय तक लड़ा गया और 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ, जब पाकिस्तानी सेना ने पिघलती बर्फ का फायदा उठाया और दोनों देशों की द्विपक्षीय समझ के साथ विश्वासघात किया कि सर्दियों के मौसम में यह पद अप्राप्य रहेगा। भारत के उच्च चौकियों में से पाकिस्तानी सेना ने युद्ध में शामिल होने से इनकार करते हुए दावा किया कि यह स्वतंत्र कश्मीरी विद्रोही बलों के कारण हुआ था। हालांकि हताहतों के पीछे छोड़े गए दस्तावेजों और बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख के बयानों में जनरल अशरफ राशिद के नेतृत्व में पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों की भागीदारी दी गई थी। कारगिल युद्ध में दोनों पक्षों की जान चली गई और यह तब समाप्त हो गया जब भारत ने पोस्ट पर नियंत्रण हासिल कर लिया और पाकिस्तानी सेना को क्षेत्र से बाहर कर दिया। कारगिल दिवस का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो ऐसी है कुछ। कारगिल युद्ध स्मारक द्रास में ऑपरेशन विजय के बारे में जैसे मैं बताऊं आपको, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों पड़ोसियों के सैन्य बलों को शामिल करने वाले अपेक्षाकृत कुछ प्रत्यक्ष सशस्त्र संघर्षों के साथ एक लंबी अवधि रही थी, न कि दोनों देशों के आसपास के सैन्य चौकियों की स्थापना करके सियाचिन ग्लेशियर को नियंत्रित करने के प्रयासों का खड़ा करने के साथ। जैसे 1980 के दशक में पहाड़ों की लकीरें और परिणामी सैन्य झड़पें। हालांकि 1990 के दशक के दौरान कश्मीर में अलगाववादी और गतिविधियों के कारण बढ़ते तनाव और संघर्ष के साथ साथ 1998 में दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने से एक तेजी से जुझारू माहौल पैदा हुआ। वैसे स्थिति को शांत करने के प्रयास में दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा कर हस्ताक्षर किए, परंतु जिसमें कश्मीर संघर्ष का शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय समाधान प्रदान करने का वादा किया गया था। 1998 से 1999 की सर्दियों के दौरान पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के कुछ तत्व नियंत्रण रेखा के भारतीय क्षेत्र के पाकिस्तानी सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को गुप्त रूप से प्रशिक्षण दे रहे थे और भेज रहे थे, लेकिन घुसपैठ का कोड ऑपरेशन बद्री रखा गया था। पाकिस्तानी घुसपैठ का उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से पीछे हटाना था। इस प्रकार भारत को व्यापक कश्मीर विवाद से समाधान के लिए बातचीत करने के लिए मजबूर करना था। पाकिस्तान का यह भी मानना था कि इस क्षेत्र में कोई भी तनाव कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण कर देगा, लेकिन जिससे उसे शीघ्र समाधान प्राप्त करने में मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी एक और लक्ष्य सक्रिय भूमिका निभाते हुए भारतीय राज्य कश्मीर में दशक भर से चल रहे विद्रोह के मनोबल को बढ़ावा देना हो सकता है। इस तरह से कुछ कारगिल की हिस्ट्री है जो उनके युद्ध हुए थे भारत और पाकिस्तान के बीच। युद्ध में सैनिकों द्वारा किए गए बलिदान को याद करने के लिए हम ये दिवस मनाते हैं, जहां भारतीय सेना ने कारगिल में सभी भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया था, जिस पर पाकिस्तान का ही सेना का पहले से ही कब्जा था। इसलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों,
मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि आज का ये दिन बहुत ही अच्छा है और हमें ये दिन ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। और सभी शहीदों को शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।